कि द्रोणाचार्य को मार सके ऐसा उत्तम पुत्र मुझे चाहिए। आप जो और जैसा पुत्र चाहते हैं ऐसा ही पुत्र आपको प्राप्त होगा। द्रोणाचार्य परम तेजस्वी हैं, ब्रह्म तेज से युक्त हैं और उन्हें क्षत्रिय तेज भी उनमें है क्योंकि उन्हें सारे शस्त्र विद्या आती है, इसलिए मैं उनका सामना नहीं कर सकता हूं। हे महारानी, यहां आइए, आपके लिए मिथुन संतानें, 2 संतानें एक साथ हों, इस प्रकार का ये सुंदर अवसर आ गया है। बहुत सारे ब्राह्मणों के यहां भटकते भटकते एक बार ये जो हैं याजोपयाजो ब्रह्मर्षि साम्यंतो परिमेष्ठिनो, याज और उपयाज नाम के 2 ब्रह्मर्षि हैं, उनके यहां पहुंच जाते हैं। याज कहते हैं याज ने जिस यज्ञ को करके और उपयाज ने जिस हविष्यान को अभिमंत्रित किया है, अरे रानी तुम आओ ना आओ, मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि तुम आओगी तो ही वो संतान होगी, वो संतान तो होगी होगी और होगी। कुमारी चापि पांचाली वेदी मध्यात् समुत्थिता सुभगा दर्शनीयांगी स्वसितायत लोचना। उसी यज्ञ कुंड में से एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। द्रुपद की पुत्री होने की वजह से उस कन्या का नाम द्रौपदी हुआ। याज्ञसेनी भी उसका नाम है और कृष्णा भी उसको कहते हैं क्योंकि उसका श्याम वर्ण है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं सुन रहे हैं। बक नाम के राक्षस को मारने के बाद वहीं एक चक्रा नाम की नगरी में ब्राह्मण के यहाँ ये 5 पांडव रह रहे हैं माता कुंती के साथ। ऐसे में वहां एक ब्राह्मण आके पहुंचता है। वो ब्राह्मण वही रहना शुरू करता है। ये लोग काफी उसका स्वागत सत्कार भी करते हैं। ऐसे में वो ब्राह्मण पांचाल देश के महाराज द्रुपद की कथा इन लोगों को सुनाता है। उन्हें उसे तो नहीं मालूम है कि ये पांडव हैं, इसलिए वो सारी कथा जिस रूप में सुनाता है, ये बड़ा ही रोचक प्रसंग है कि कोई आपको ही आपसे लगती हुई कथा सुनाए आपको न जानते हुए, तो वो बड़ा ही एक विशिष्ट विषय बन जाता है और आपके लिए तो बड़ा ही आनंददायक विषय बन जाता है। तो कहता है कि भरद्वाज कुल में उत्पन्न हुए एक द्रोण नाम के परम आचार्य हुए हैं और पांचाल देश के राजा द्रुपद जो हैं, ये दोनों सह पाठी थे, शिष्य थे। एक ही गुरु के यहां इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। पांचाल नरेश तो अपने यहां राजा बन गया करके, और जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने महर्षि परशुराम के पास से जाकर के दिव्य विद्याएं प्राप्त की, दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। और इस प्रकार से सारे दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करने के बाद द्रोणाचार्य एक दिन अपने मित्र द्रुपद के यहां जाते हैं। लेकिन द्रुपद, देखिए हम पूरी कथाएं सुन चुके हैं इसलिए मैं यहां तो विस्तार से वर्णन है, क्योंकि उस ब्राह्मण को तो ये नहीं मालूम है कि पांडव हैं, तो वो तो इस कथा को संक्षेप में नहीं कह रहा है। लेकिन चूंकि ये कथाएं हम पहले प्रस्तुत कर चुके हैं इसलिए दोबारा इनका विस्तार करने का कोई कारण नहीं है। वो सारी बातें जो हम द्रोणाचार्य के संदर्भ में सुन चुके हैं, वो सारी बातें यहां कहता है कि वो द्रुपद जो है उनका अपमान कर देते हैं और उस अपमान से तिल मिलाए द्रोणाचार्य जो हैं वो हस्तिनापुर अपने बहनों कृपाचार्य के पास पहुंचते हैं और वहीं भीष्म जो हैं उनको अपने पौत्रों की शिक्षा की जवाबदारी सौंप देते हैं। इस प्रकार से हस्तिनापुर के राजकुमार कौरवों और पांडवों को शिक्षा देते देते वो जो द्रोणाचार्य हैं वो परम तेजस्वी और प्रतापी हो जाते हैं। क्योंकि गुरु खुद तो शक्तिमान हो, लेकिन जब उसके शक्तिमान शिष्य उससे भी श्रेष्ठ बन जाएं तो उस गुरु की शक्तियां बहुत बढ़ जाया करती हैं। और फिर उन्होंने कैसे द्रुपद पे आक्रमण करके और द्रुपद को परास्त करके उनका राज्य ले लिया, आधा राज्य उनको दिया और आधा राज्य अपने पास रखा है, वो सारी कथा सुनाता है। द्रुपद कभी भी इस चीज को भूल नहीं पाए हैं, द्रोणाचार्य के द्वारा हुआ अपना ये अपमान। अमरशो द्रुपदो राजा कर्म सिद्धान द्विजर्षभान अविच्छिन्न परिचक्राम ब्राह्मणानवस्थान बहुन। ये द्रुपद जो है बहुत सारे ब्राह्मणों से इसके लिए मिलता है कि द्रोणाचार्य को मार सके ऐसा उत्तम पुत्र मुझे चाहिए। बहुत सारे आश्रमों में बहुत सारे ब्राह्मणों के यहां भटकते भटकते एक बार ये जो हैं याजोपयाजो ब्रह्मर्षि साम्यंतो परिमेष्ठिनो, याज और उपयाज नाम के 2
ब्रह्मर्षि हैं उनके यहां पहुंच जाते हैं। बड़ी ही मनोयोग से ये उपयाज नाम के जो उन दो भाइयों में छोटे भाई हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। और बड़े मनोयोग से सेवा शुश्रूषा करने के बाद वो जब उपयाज प्रसन्न होते हैं और द्रुपद से पूछते हैं आपको क्या चाहिए, तो द्रुपद उनसे कहते हैं कि मुझे द्रोणाचार्य को मारने वाला एक पुत्र चाहिए। उपयाज तुरंत ही कह देते थे कि भाई ये मैं ऐसे काम नहीं करता हूं, मैं ऐसे कार्य नहीं किया करता हूं क्योंकि ये चीज जो है मुझे अच्छी नहीं। कोई बात नहीं, जिसको अपने कार्य की सिद्धि करनी होती है, नीति शतक में मनस्वी कार्यार्थी गणयति दुखम नच सुखम भर्तृहरि ने कहा है। द्रुपद भी फिर से सेवा में लग जाते हैं। कोई बात नहीं, आप नहीं मान रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। उपयाज को विचार आता है कि राजा बड़ा ही क्षमाशील और बड़ा ही उत्तम गुण संपन्न है, इतनी मेरी सेवा कर रहा है। तो एक दिन राजा को बुला के कहते हैं कि देखो भाई, आप कितनी भी सेवा करो लेकिन मुझसे ये कार्य बनेगा नहीं। हाँ, मैं आपको एक रास्ता बता देता हूं, मेरे बड़े भाई जो याज है ना, वो ये कार्य आपका कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मैंने उनमें लोभ की वृत्ति देखी है। एक बार की बात है कि हम लोग वन में से जा रहे थे और रास्ते में एक फल पड़ा हुआ था और उन्होंने उसको उठा लिया। दृष्ट्वा फलस्य नापश्यद दोषान पापानुबंधकान विविनक्ति न शौचम यह सो अन्यत्रापि कथम भवेत्। भाई मैंने उनको देखा कि उन्होंने वो फल उठा लिया, ना तो उन्होंने ये विचार किया कि ये फल यहां कहां से आके गिरा होगा, इसको किसने डाला होगा, ये फल दोष युक्त होगा, ये शुद्ध होगा अशुद्ध होगा। भाई देखिए, कई बार क्या होता है कि किसी की बलि चढ़ा के किसी के ऊपर से फल को घुमा करके भी फेंक दिया जाता है, तो उसमें उसके दोष आ जाते हैं। इस प्रकार की हमारी मान्यताएं हैं। तो कोई भी फल कहीं भी पड़ा हो उसको उठा करके खाया नहीं जा सकता है, ऐसा यहां कहना है। ये खाली फल की बात नहीं है, ये हर चीज पे ये चीज लागू पड़ती है। अगर आपको कहीं किसी का पर्स भी पड़ा मिल जाए तो वो उठाना नहीं चाहिए, या उठा लिया तो ये कोशिश करनी चाहिए कि योग्य व्यक्ति तक वो पहुंचे। और अगर आप नहीं ही पहुंचा पाए हैं, उस धन का कभी प्रयोग मत कीजिएगा, उपयोग मत कीजिएगा, क्योंकि वो धन आपको सुखी नहीं करेगा, आपको परेशान। तो वो हमारे जो बड़े भाई हैं उनको मैंने देखा है कि वो कुछ लालची प्रवृत्ति के हैं, तो आप अगर उनके पास जाएं तो संभवतः आपका कार्य बन जाएगा। इस प्रकार से उपयाज जो हैं द्रुपद को याज के पास भेज देते हैं। द्रुपद याज के पास पहुंच जाते हैं, उनको जाके प्रणाम करते हैं, और जैसे उपयाज की सेवा शुश्रूषा की थी वैसे कुछ दिन सेवा शुश्रूषा करके याज से कहते हैं आपको जो चाहिए, जितना चाहिए उतना धन संपत्ति समृद्धि सब कुछ मैं दूंगा, लेकिन आप मेरा ये कार्य कर। मुझे द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र चाहिए। द्रोणाचार्य परम तेजस्वी हैं, ब्रह्म तेज से युक्त हैं, और उन्हें क्षत्रिय तेज भी उनमें है क्योंकि उन्हें सारे शस्त्र विद्या आती है, इसलिए मैं उनका सामना नहीं कर सकता हूं। लेकिन मेरा क्षत्रिय बल और आपका ब्रह्म तेज, ये दोनों अगर इकट्ठे हो जाएं तो मैं समझता हूं कि आपका ब्रह्म तेज जो है उनके तेज से ज्यादा है। तो अवश्य ही आप मुझे इस प्रकार का एक पुत्र प्रदान कीजिए, इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। याज जो है वो उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार, और याज इस चीज का संकल्प करवाते हैं, सच पुत्रो महावीर्यो महातेजा महाबला स्थिते यद्विधो राजन भविता ते तथा विधा। आप जो और जैसा पुत्र चाहते हैं ऐसा ही पुत्र आपको प्राप्त होगा। ऐसा याज जो है भरद्वाजस्य हंतारम सोभिसंधाय भूपति ही आजहुरे तथा सर्वम द्रुपदः कर्म सिद्धये। आहा, द्रुपद को तो आनंद आ गया, जैसे ही कहा कि भरद्वाज को जो मार सके ऐसा पुत्र मैं आपको प्रदान करूंगा। द्रुपद की तो बाछें खिल गई, आज बड़े खुश हो गए हैं, और फिर सारी तैयारियां की जाती हैं। यहां पे उपयाज और याज दोनों मिलकर के दिव्य भविष्यान्य तैयार करते हैं, और रानी से कहते हैं कि हे रानी आप यहां आइए, याजस्तु हवनस्यांते देवीम आज्ञापयत तदा। यज्ञ पूरा होने पे याज महारानी को आज्ञा देते हैं, प्रेहिमाम रानी पृषति मिथुनम तावद उपस्थितम। हे महारानी यहां आइए, आपके लिए मिथुन संतानें, 2 संतानें एक साथ हों
इस प्रकार का ये सुंदर अवसर आ गया है। कारण कुछ भी हो, कई बार क्या होता है कि कुछ रानियां इस प्रकार से बड़ी आलसी हुआ करती थी। देखिए, ये तो हमने सुना ही है कि रानियों ने कभी अपने बच्चों को भी दूध नहीं पिलाया है, चाहे तो वो अपने फिगर का ज्यादा ख्याल रखने की वजह से करती हो या जो भी कारण हो। धाय माँ हुआ करती थी जो राजकुमारों के लालन पालन किया करती थी, उनका भरण पोषण किया करती थी। तो ऐसी रानियों के पास से गांधारी जैसी कमी हुई है जिन्होंने 100 पुत्रों को मांग लिया हो, है? तो यहां पे रानी से जब ये कहा जाता है, ऐसे में रानी कहती है, अवलिप्तम मुखम ब्रह्मन दिव्यान गंधान विभर्मिचा, मेरे मुख में पान है वो या कुछ भी होठ लाल हैं, और दिव्यान गंधान विभर्मिचा, और मेरे सारे शरीर पे दिव्य गंधानुलेपन किया हुआ है। सुतार्थे नोपलब्धास्मि तिष्ठ याज मम प्रिय। तो थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि पुत्र के लिए मैं इस समय बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। मैं जरा शुद्ध हो जाऊं, उसके बाद मैं इस प्रक्रिया में जुड़ सकती हूं। लेकिन याज कहते हैं, याजेन स्रपितम हव्यम उपयाजाभिमंत्रितम कथम कामम न संदध्यात् सात्वं विप्रेहि तिष्ठवा। याज कहते हैं, याज ने जिस यज्ञ को करके और उपयाज ने जिस हविष्यान को अभिमंत्रित किया है, अरे रानी तुम आओ ना आओ, मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि तुम आओगी तो ही वो संतान होगी, वो संतान तो होगी होगी और होगी, तुम आओ या मत आओ। और ऐसा कहकर के वो ब्राह्मण जो है उस हविष्यान को हवन कुंड में डाल देते हैं, और जिसके कारण हवन कुंड में से एक परम तेजस्वी ज्वाला वरुण घोर रूप किरीटी वर्मचोत्तम विभ्रत सशंख ससरो धनुष्मान विनदन मुहु, तुरंत ही उस यज्ञ कुंड में से एक परम प्रतापी तेजस्वी अत्यंत, जिसने मुकुट मुकुट सब पहन रखा है, उत्तम वर्ण है जिसका, इस प्रकार का एक नवयुवान पुरुष जन्म लेता है। और जन्म लेने के साथ ही यज्ञ कुंड में से निकल के और रथ पे चढ़ जाता है, जो वीर योद्धाओं की निशानी है। इस प्रकार के वो अपने लक्षण दिखाता है। सोध्यारोहत रथवरम तेन सा प्रययौ तदा तथा प्रणेदु पांचाला प्रहृष्टा साधु साध्विति। उस तेजस्वी बालक को रथ पे चढ़ा हुआ देख करके, तेजस्वी कुमार को रथ पे चढ़ा देख करके पांचाल देश में आनंद का माहौल हो गया है। सब अत्यंत आनंद में आ गए हैं। वाह, जो हमें चाहिए था, इस प्रकार का योद्धा हमें मिल गया है। इधर दूसरी तरफ एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। कुमारी चापि पांचाली वेदी मध्यात् समुत्थिता सुभगा दर्शनीयांगी स्वसितायत लोचना। उसी यज्ञ कुंड में से एक सुंदर कन्या का जन्म होता है और अत्यंत देदीप्यमान है। कृष्ण वर्णा जरूर है। वर्णन करते हैं, श्यामा पद्म पलाशाक्षी नील कुंजित मूर्धजा। श्याम वर्ण है जिसका, पद्म पत्र जैसी जिसकी आंखें हैं, काले लेकिन घुंघराले जिसके बाल हैं, ताम्र तुंग नखी शुभ्रा जिसके लाल लाल और सुंदर नख हैं, सुभ्रू जिसकी भवें बहुत सुंदर हैं, चारु पीन पयोधरा और सुंदर बड़े बड़े स्तन हैं जिसके। इस प्रकार से अत्यंत सुंदर एक कन्या का जन्म होता है। द्रुपद के आनंद का कोई पारावार नहीं है। परम आनंद में है द्रुपद, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वैसा पुत्र मिला है और एक सुंदर कन्या की भी प्राप्ति हुई है। याज उपयाज को बहुत दक्षिणाएं दी जाती हैं। यहां द्रुपद की पुत्री होने की वजह से उस कन्या का नाम द्रौपदी हुआ। याज्ञसेनी भी उसका नाम है और कृष्णा भी उसको कहते हैं क्योंकि उसका श्याम वर्ण है। यहां उसका नामकरण जो है कृष्णा पाया जाता है, ऐसा उल्लेख है। उसी समय द्रुपद को एक समाचार मिलता है और वो समाचार वारणावत का है। अब देखिए, पांडवों को यहां उस ब्राह्मण के मुख से उन लोगों के पीछे क्या क्या घटनाक्रम हुआ है वो सारी चीजें मालूम पड़ती है और जो हम सुन चुके हैं वही सारी बातें यहाँ पे वो ब्राह्मण जो है अब पांडवों की कथा सुना रहा है। वो कहता है कि द्रुपद को जब ये समाचार मिले कि धृतराष्ट्र और उसके पुत्र दुर्योधन ने पुरोचन की मदद से वारणावत में एक लाक्षागृह का निर्माण करवा के उसमें 5 पांडव को कुंती के साथ जला दिया है। और जब उनकी मृत्यु के समाचार हस्तिनापुर पहुंचे तो धृतराष्ट्र ने अत्यंत मान सम्मान पूर्वक
देखिए, व्यक्ति मर जाए, फिर आप उसको, शहीद हुए व्यक्ति को आप तिरंगा उड़ा करके उसका आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करें, इससे सारी चीजें बदल नहीं जाया करती हैं। मैं ये नहीं कहता हूं सैनिक हैं तो शहीद होंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए हम जितने अधिक से अधिक उपाय कर पाए वो हमें करने चाहिए। कोई भी सैनिक इसलिए शहीद ना हो जाए कि हमारी गलती उसमें हो, हम उसको उचित उपकरण ना दे पाए। अगर ऐसा राजा करता है तो बहुत ही गलत है। फिर भले हम उसको तिरंगे में लपेट के ससम्मान हम उसका अंतिम संस्कार करें, यह तो उसका अधिकार है, लेकिन इससे ज्यादा राजा की जवाबदारी है कि एक एक सैनिक की सुरक्षा के लिए वो क्या और कितना अधिक कर पाए। अगर वो अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी रखता है तो कहीं ना कहीं इन सैनिकों के लिए भी उसको इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। विषय पे आते हैं। द्रुपद को बहुत दुख हुआ ये सारे समाचार जान करके। हाँ, धृतराष्ट्र जो हैं वो बड़े मान सम्मान पूर्वक इनका सबका अंतिम संस्कार करते हैं। इनकी परलोक की क्रियाएं जो वो करवाई जाती हैं, जैसे पांडु की करवाई गई थी। यहां इस ब्राह्मण को नहीं मालूम है कि पांडव जीवित बच गए हैं, इसलिए वो तो यही कहता है कि उस सारी क्रियाकलाप में विदुर और पितामह भीष्म भी शामिल हुए हैं, सभी बड़े दुखी हैं। और यह समाचार जब द्रुपद तक पहुंचता है तो द्रुपद भी इससे बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि द्रुपद ने जो लक्ष्य बनाया था, द्रुपद कहता है मेरे जीवन के दो ही लक्ष्य थे, एक द्रोणाचार्य को मारना और दूसरा, द्रोणाचार्य को मारने के लिए मैंने धृष्टद्युम्न को पैदा किया है, और दूसरा जो मेरा लक्ष्य था वो था अर्जुन को अपना दामाद बनाना, जिसके लिए मैंने धृष्टद्युम्न के साथ साथ एक सुंदर कन्या की भी याचना ब्राह्मणों से की थी कि मुझे एक पुत्र और एक पुत्री होनी चाहिए, और पुत्री ऐसी होनी चाहिए जिससे विवाह करके मैं अर्जुन को अपना दामाद बना सकूं। देखिए, ये वही अर्जुन है जिसने द्रुपद को बंदी बना के और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को दे, जिसको बंदी बनाया है वो द्रुपद गुणों का ऐसा पारखी है कि वो इस चीज का बुरा नहीं मानता है। क्योंकि जब भीमसेना का संहार कर रहे थे तब भी अर्जुन ने भीम से कहा था कि देखिए, अपना द्रुपद और पांचालों से कोई वैमनस्य नहीं है। पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। हमें तो गुरु दक्षिणा देनी है, इसलिए इनको बंदी बनाना है, बाकी किसी को कोई हानि या कोई पीड़ा आप ना पहुंचाएं, ऐसा कह के अर्जुन ने भीम को रोका था। तो अर्जुन का यह स्वभाव कि वीर होने के साथ साथ इस प्रकार का जो उत्तम गुणों की बात है, उससे द्रुपद प्रभावित हैं। और द्रुपद हमेशा यह विचार करते रहते हैं कि अगर अर्जुन जैसा दामाद मुझे मिले, पुत्र तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अर्जुन पुत्र जिसके हैं वो तो उसी के रहेंगे, तो उसको अपना बनाना हो तो दूसरा साधन क्या है, तो उसको अगर मैं अपना दामाद बना लूं तो ये मेरा अहोभाग्य होगा, क्योंकि दामाद भी पुत्र के समान होता है। और यही मेरा लक्ष्य था। जब मुझे ये समाचार मिले हैं तो मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं मेरी प्रतिज्ञा पूरी किस तरीके से करूंगा। एक प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई, धृष्टद्युम्न जब समय आएगा तो वो, और इस प्रकार से द्रुपद बहुत दुखी हुए हैं, क्योंकि द्रुपद चाहते थे कि अर्जुन उनके दामाद बने। ये सारी कथा ब्राह्मण जो है वो पांडवों को सुना रहा है। आगे कहता है कि द्रुपद ने अपने इस पुत्र को शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास, और द्रोणाचार्य ने भी ये मान के कि भाई जो भवितव्यता है, जो लिखा है वो तो वही होने वाला है, मैं ऐसा चाहूं कि मैं इसको शिक्षा ना दूं, इससे क्या होगा क्या। क्योंकि विद्वान है द्रोणाचार्य, विधि विधान के ज्ञाता हैं, ब्रह्मा अपने विधान में जो लिखता है उसको ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण समझ सकते हैं। भाई, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु का भय रख के या मृत्यु से बचने के लिए कोई गलत कार्य व्यक्ति करे तो ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। और इसलिए द्रोणाचार्य उतने ही मनोयोग से, जितने मनोयोग से अपने अन्य शिष्यों को उन्होंने शिक्षा दी थी, उतने ही मनोयोग से उन्होंने धृष्टद्युम्न को भी सारी शस्त्र विद्याएं सिखाई हैं। ये है भारतीय संस्कृति। मित्रों, ऐसी संस्कृति आपको अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होगी। भारतीय संस्कृति यह है कि जिसे यह मालूम है कि यह व्यक्ति मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, उस बालक की शिक्षा दीक्षा उसी के पास हो और वो उतने ही मनोयोग से उसको शिक्षा दीक्षा दे।
अरे दूसरा व्यक्ति हो तो पहले तो द्रुपद जैसा पिता भी धन्य है, जो द्रोणाचार्य के पास अपने पुत्र को संपूर्ण विश्वास के साथ पढ़ने के लिए भेजता है। नहीं तो लोग उसको बचाते ही रहेंगे कि द्रोणाचार्य तो कभी भी इसको मार डालेगा। अरे भैया, जिसका जन्म ही उसको मारने के लिए हुआ है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मार तो नहीं सकता है सामने वाला उसको। लेकिन अगर साथ में ही दोनों हैं तो जब जो घटना होनी है उसको पूरा पूरा मौका तो मिले। वाह महर्षि वेदव्यास, धन्य है आप। कितना सुंदर भारतीय संस्कृति का आपने यहां विवेचन किया है। द्रोणाचार्य अत्यंत मान सम्मान पूर्वक धृष्टद्युम्न को उसी प्रकार से संपूर्ण मनोयोग से शिक्षा दीक्षा देते हैं जैसे उन्होंने अन्य कुमारों को दी है। ये सारी बातें पांडवों को उस ब्राह्मण ने सुनाई और आगे की कथा अगले वीडियो में देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, आप सुन रहे हैं संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। पांडव पांचाल देश के लिए प्रस्थान करेंगे। अगले वीडियो में हम इस चीज को देखेंगे। सब्सक्राइब